से आपका स्वागत, सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत। मंत्री जी, बहुत सी विकास योजनाएं हैं जो कलायत से जिनको लाभ मिला, चाहे वो एक्सप्रेस है, चाहे फोर लेन है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, लेकिन करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं आज भी ऐसी हैं। आपके प्रयासों से जो पैसा आया था कि उनमें नगर पालिका अधिकारी हैं, दूसरे विभाग के अधिकारी हैं, वो रुचि नहीं लेते हैं। इनमें क्या संज्ञान लिया जाएगा कि वो विकास कार्य गति से शुरू होते? नहीं, जो पैसे सरकार की तरफ से जो भी प्रोजेक्ट के पैसे आए हैं वो अफसर तौर से जब सरकार ने दिए हैं तो काम के लिए दिए हैं, तो उनका संज्ञान लिया जाएगा और उनको उस योजना परियोजना के ऊपर उसको खर्च करने का काम करेंगे। क्योंकि कलायत की अगर बात करें तो आपके प्रयासों से, नायब सैनी जी के प्रयासों से, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, चाहे भगवान परशुराम सामुदायिक केंद्र है, चाहे गुरु रविदास सामुदायिक केंद्र है, चाहे पार्क है, चाहे बच्चों की लाइब्रेरी है, उन कार्यों को करने में रुचि नहीं ले रहे हैं अधिकारी, जबकि आपके द्वारा उसका पहले से, बहुत पहले से ही, विधानसभा चुनाव से पहले से ही पैसा नगर पालिका के पास है। देखिए, अब जो हमारे नगर पालिका की सरकार बनी है, हमारी मिनी सरकार बनी है, तो अभी हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारे पार्षद अधिकारियों के साथ बैठेंगे और बैठने के बाद उसमें देखेंगे भी क्या कमियां इसमें रही हैं और किस कारण ये अभी अधूरा है। देखो, मैं एक कहना चाहूँ, सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और ये बात हर टाइम हर जगह हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी कहते हैं, सरकार के पास पैसों की कमी नहीं और कलायत नगर पालिका में भी पैसों की कमी नहीं है। अगर कमी है तो हम ला कर देंगे और जो विकास कार्य रुके हुए हैं, जो तरह किए हैं, उनको भी हम पूरा करवाने का काम बिल्कुल करेंगे। हमारे आप साथी सभी आपके सहयोग से होगा। मंत्री 11 साल बेमिसाल आपने बताया, आप मोदी रहे हैं, क्या लगता है जो 5 साल आपके रहे और जो अभी वर्तमान में 5 साल आने वाले हैं, कलायत ने क्या खोया और क्या पाया है इन 5 सालों में? देखिए, 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार 10 साल रही। कांग्रेस की सरकार में बिल्कुल हर एक कार्यकर्ता की अनदेखी होती थी और इतना भ्रष्टाचार का बोलबाला था। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और इतने काम आप देख सकते हो। कलायत प्रॉपर कलायत में शहर का रूप देने का काम ये देन है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। चाहे आज हमारे कॉलेज हों, आज 20 किलोमीटर के दायरे में जो महिला कॉलेज देने का निर्णय लिया वो हमारी सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी नायब सिंह सैनी जी ने लिया है। और जो हमारा कपिल मुनि महिला कॉलेज है, इसका सरकारी दर्जा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम है। ऐसे ही राजौंद में सरकारी कॉलेज मिला, उसकी क्लासें लग रही हैं, उसकी भी बिल्डिंग का जल्द हो जाएगा, जल्दी ही बनने शुरू हो जाएगी। और एक सिरदा में इसी सरकार ने भी आगे ज़्यादा पीछे भी किया, 14 में भी किया, 19 में भी किया और अब जो ये चला हुआ है इस तक ये भी हमारी जिम्मेवारी है कि सरकार हमारी उसको भी हम करवाने का लगातार काम करेंगे। मैडम, लगातार बीजेपी तंज कसती रहती थी कांग्रेस के ऊपर कि उनका संगठन मजबूत नहीं है, जिलाध्यक्ष बना दिए गए हैं। कितना मजबूत मानते हो कि कांग्रेस मजबूत हो जाएगी? आप कहाँ बना दिए जिलाध्यक्ष? जी, कांग्रेस का तो संगठन है ही नहीं, बिखरा हुआ संगठन है। कांग्रेस का संगठन बिल्कुल बिखरा हुआ है। 12-14 साल से तो मैं भी देख रही हूँ, जिलाध्यक्ष भी नहीं, आज तक जिलाध्यक्ष नहीं बना पाए। प्रदेश अध्यक्ष बनता तो प्रदेश अध्यक्ष पे भी आज उनका कोई संगठन नहीं है कि उस मंच पर नहीं बैठ सकते कांग्रेसी। आप बता दो, अगर एक कांग्रेसी एक मंच पर अपने जिले में देख लो, जो कांग्रेसी नेता हैं एक मंच पे नहीं बैठते। कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है, इनकी आपस में कहाँ की लिस्ट जारी की है? मंत्री चलिए लिस्ट जारी हुई है जिसमें ये माना जा रहा है कि रणदीप सुरजेवाला के ही आदमियों तवज्जो ली गई है, टैक्स नहीं। इसमें यूँ नहीं पता किसको तवज्जो मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। इसमें टांग खिंचाई है, एक दूसरे पर कुर्सियाँ मारी जाती हैं, गुस्से थप्पड़ मारे जाते हैं, अनाप शनाप जो बोलना हो बोले जाते हैं। कोई अनुशासन नहीं है कांग्रेस में और ना इनका जिलाध्यक्ष में तो लगता नहीं बनेगा। आज तक जो प्रतिपक्ष जो हमारा नेता उनका चुनना है, आज वही नहीं, आज तक वही नहीं बना। कितनी बड़ी बात है ये। तो कांग्रेस तो बिखरी हुई है, कोई संगठन मजबूत नहीं है। ये तो अलग अलग इनके
गुट बने हुए हैं, गुटबाजी ज़्यादा है, तो इस तरह का काम। मंत्री जी, अंतिम सवाल रहेगा आपसे। तालाब संध्या तरण की योजना लेके आए थे मनोहर लाल खट्टर जी कि तालाब वो था, संध्या तरण हो रहा। उस मामले में इधर जो तालाब है मंत्री जी ऐसे ही हैं जो पहली स्थिति में थे, वो की स्थिति जूटी टू बनी हुई है, तो ये वहाँ ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ। फर्जी बिल हैं जो अधिकारियों द्वारा पेश किए गए हैं। नहीं, देखो मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई, ना फर्जी की आई है ना कुछ आई है। अगर इस तरह की कोई बात है तो हम उसको पता करवाएंगे। और जो योजना चलाई थी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, बड़ी अच्छी योजना ये चलाई थी। और जो तालाब थे उनका सौंदर्यीकरण हुआ भी है, जो बचे हैं उनको भी हम संज्ञान देंगे, उसको भी करवाने का काम करेंगे। आज आप देख सकते हो 5 बच्चे तक कलायत विधानसभा से HCS लगे हैं। ये अपनी काबिलियत पर लगे हैं, किसी की सिफारिश से नहीं लगे। तो अलग अलग से नगर निगम की हैं, तो इस तरह के का मान सम्मान देने का काम भी हमारी सरकार ने दिया है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, अगर मैं विस्तार से बताऊंगी तो बहुत सारा समय लग जाएगा। और मैंने 11 बजे का टाइम बाड़ू मंडल में दे रखा है, वहाँ भी सभी कार्यकर्ता बैठे, तो इसमें पता भी नहीं चलता, घंटों में कुछ ही घंटों में दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो इसका कितना लाभ हम सबको मिल रहा है। ऐसे ही चंडीगढ़ से हिसार की बात हो, चाहे हमारा 152 चंडीगढ़ से नारनौल तक की बात हो, और हमारा साइड भी जो राजम नगर पालिका है, बड़ा गांव हो, इसको टच करता है, तो इसका भी लाभ हम सबको मिल रहा है। और इस तरीके से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2014 से अब तक 3.96 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी थे तो उन्होंने गांव से गांव तक की जो सड़क उसको जोड़ने का जो योजना बनाई थी, आज वो साकार हुई है। और सभी सड़कें, जितनी सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी हैं और अभी बननी भी बाकी हैं, कुछ बनने लग रही हैं, चाहे इसमें हाईवे की बात हो, चाहे इसमें गाँव की बात हो। मेरी विधानसभा में कलायत में मैं बताना चाहूँगी, बहुत सारी सड़कें बन के तैयार हुई हैं, कुछ बनने लग रही हैं, कुछ अप्रूव भी हो गई हैं, कुछ का टेंडर भी लग गया है, कुछ का टेंडर खुद के काम शुरू भी हो जाएगा। और भी आगे जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी की कमिटमेंट है, 6 महीने के अंदर कोई भी सड़कें हरियाणा में टूटी नहीं रहने देंगे, और उसको पूरा करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य करेंगे। ऐसे ही भारत में संचालित हवाई अड्डों की संख्या भी 2014 में 74 से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 160 करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में 136 विश्व स्तरीय वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया है। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, ये तो हम थोड़ा है, मेरे पंपलेट रखा है, मैं आपको भी दूंगी, आप भी पत्रकार हमारे साथी हैं, बंधु, आप इसमें देखना। इतनी योजनाएं, इतने काम 11 सालों में किए हैं। 14 से पहले का भारत और 14 से बाद का भारत है, तो उसमें दिन रात का अंतर है। कोई इसमें 14 से पहले जब दूसरी सरकारें थी, कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी, कोई इसमें निर्णय नहीं लिए जाते थे। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए, और इस भारत देश को जो 10वें नंबर पर था 14वें नंबर पर खड़ा करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। ऐसे ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ बाद में लेते हैं। हमारे युवाओं की लिस्ट जो 2500 हमारे बच्चे नौकरी लगे थे, उनकी लिस्ट पहले निकालने का काम करते हैं। ये तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। ये संभव है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। और जो ये व्यवस्था परिवर्तन माननीय मनोहर लाल जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और इस